दतिया ने क्या सिर्फ विधायक चुना या मध्य प्रदेश की राजनीति का नया अध्याय लिखा? दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं माना जा रहा। इस चुनाव ने मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका असर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे तक दिखाई दे सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा उम्मीदवार को लगभग 11,000 से अधिक मतों से हराया। विजेता को करीब 52% और भाजपा प्रत्याशी को करीब 43% मत मिले। यह अंतर केवल हार जीत का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का संकेत माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल भाजपा संगठन पर है। जिस सीट को भाजपा अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही थी, वहां अपेक्षित प्रदर्शन न होना यह संकेत देता है कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब भाजपा को केवल सरकार नहीं बल्कि संगठन की धार भी तेज करनी होगी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो सकती है कि प्रदेश भाजपा को एक अधिक आक्रामक और युवाओं से जुड़ा नेतृत्व चाहिए। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका और संगठन की रणनीति पर नए सिरे से विचार की मांग उठ सकती है। एक और बड़ा सवाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली को लेकर विपक्ष उठाएगा। हालांकि इस एक चुनाव को सीधे मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर जनमत कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से इसे सरकार के खिलाफ जनभावना के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। विपक्ष के पास ट्रांसफर नीति, कथित भ्रष्टाचार, जमीन संबंधी विवादों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर पहले से कई मुद्दे मौजूद हैं जिन्हें वह और अधिक आक्रामकता से उठाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो केवल रिक्त पद भरना पर्याप्त नहीं होगा। प्रदर्शन, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक संदेश तीनों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। गृह विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है। प्रशासनिक दृष्टि से भविष्य में इसे किसी वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री को सौंपने की संभावना पर भी राजनीतिक चर्चा हो सकती है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिए भाजपा को अपने अनुभवी नेताओं की भूमिका भी बढ़ानी पड़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जैसे अनुभवी चेहरों की रणनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं। वहीं भाजपा के भीतर यह भी सवाल उठ सकता है कि क्या केवल नए चेहरों के भरोसे चुनावी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है या अनुभवी राजनीतिक रणनीतिकारों की सक्रिय भूमिका फिर बढ़ानी होगी। गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी मिलने के बाद वे सरकार में मंत्री नहीं बन सके। ऐसे में यह चर्चा भी समय समय पर उठती रही है कि उनके लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव का सरकार भविष्य में किस प्रकार उपयोग करती है। दतिया का जनादेश भाजपा के लिए केवल हार का आंकड़ा नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर भी है। यदि पार्टी इस संदेश को समय रहते समझती है तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव कर सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष इस परिणाम को प्रदेशव्यापी राजनीतिक नैरेटिव में बदलने का पूरा प्रयास करेगा। दतिया ने शायद सिर्फ विधायक नहीं चुना बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति के सामने कई नए प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर भाजपा संगठन और सरकार किस तरह देती है, यही आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। शानदार स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी की तो नाम आता है वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर का। हर सुबह एक नई मंजिल और हर मंजिल तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स, आरामदायक राइड, शहर की सड़कों पर सफर, बेहतरीन डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और हर सफर में शानदार आराम, ताकि हर राइड बने यादगार। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज या रोजमर्रा का सफर, वीडा हर मोड़ पर आपका भरोसेमंद साथी है। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, भविष्य की सवारी आज आपके साथ। सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर। आज ही विजिट करें और अपनी नई वीडा घर ले जाएं। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक जीएसटी का फायदा। सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।